जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज रक्षाबंधन का दिन है, तो आइए श्रवण करते हैं रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। प्रिय भक्तों, भारत भूमि की यह परंपरा रही है कि हर पर्व एक रिश्ते को सहेजता है, एक बंधन को और भी मजबूत करता है। सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला रक्षाबंधन न सिर्फ भाई बहन के रिश्तों को समर्पित है, बल्कि इसके पीछे अनेक पौराणिक कथाएं भी छुपी हैं। रक्षाबंधन का यह पावन धागा मात्र धागा नहीं, एक वचन है, एक संकल्प है, रक्षा का, श्रद्धा का, समर्पण का। प्रिय भक्तों, आज की इस कथा में हम जानेंगे रक्षाबंधन की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या कहते हैं वेद पुराण और इतिहास, कौन सी देवी देवताओं से जुड़ी है इसकी कथाएं, और कैसे यह पर्व एक चमत्कारिक रक्षा कवच बन जाता है जीवन भर। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन शब्द दो भागों से बना है। रक्षा यानी सुरक्षा, बंधन यानी संबंध। इसका अर्थ है रक्षा का बंधन। वेदों और पुराणों में उल्लेख है कि रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा बहुत पुरानी है। यजुर्वेद में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जहाँ रक्षा सूत्र को बांधते समय मंत्र पढ़ा जाता है, येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षेमाचल माचल। प्रिय भक्तों, इस मंत्र का अर्थ है जिस रक्षा सूत्र से राजा महाबली राक्षस को भी बांधा गया था, उसी सूत्र में मैं तुम्हें बांधता हूँ। तू अडिग रहे, स्थिर रहे, सुरक्षित रहे। प्रिय भक्तों, सबसे प्राचीन कथा आती है भागवत पुराण और पद्म पुराण से। जब देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ, असुरों के राजा वृत्तासुर ने देवताओं को पराजित कर दिया। इंद्र सहित सभी देवता चिंतित हुए। तब इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने एक विशेष रक्षा सूत्र तैयार किया। श्रावण की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों से विधिवत पूजन कराकर वह रक्षा सूत्र इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांधा गया। परिणाम, उसी दिन इंद्र ने युद्ध में विजय प्राप्त की। तभी से रक्षा सूत्र को पवित्र माना गया। अब आता है भाग 3, यमुना देवी की कथा, भाई बहन के पवित्र रिश्ते का आदि प्रतीक। एक और सुंदर कथा आती है स्कंद पुराण और वामन पुराण से। यमराज की बहन यमुना देवी बार बार उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण भेजती रहीं, पर यमराज व्यस्तता के कारण नहीं आ सके। आखिरकार एक दिन वे अपनी बहन के पास गए। यमुना देवी ने स्नान कराया, भोजन करवाया और रक्षा सूत्र बांध दिया। यमराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वरदान दिया, जो भाई अपनी बहन से राखी बंधवाएगा और उसकी रक्षा का व्रत लेगा, उसे दीर्घ आयु और यश की प्राप्ति होगी। अब आता है नंबर 5, रक्षाबंधन और रानी कर्णावती की ऐतिहासिक कथा। मध्यकालीन भारत में रक्षाबंधन का एक अनूठा उदाहरण मिलता है। राजपूत रानी कर्णवती, चित्तौड़ की रानी को जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण का भय हुआ, तब उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं ने उस राखी को सच्चे मन से स्वीकार किया और अपनी सेना लेकर रानी की रक्षा को निकल पड़ा। हालांकि युद्ध में देर हो गई, पर इतिहास ने उस राखी को हिंदू मुस्लिम सौहार्द और नारी सम्मान के प्रतीक के रूप में सहेज लिया। अब आता है नंबर 5, भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा। महाभारत की कथा में एक बेहद भाव प्रसंग आता है। एक बार श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी, सभी परेशान थे। तभी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण की उंगली में बांध दिया। कृष्ण ने भावुक होकर वचन दिया, हे सखी, तुमने जिस स्नेह से मेरी रक्षा की, मैं भी समय आने पर तुम्हारी लाज की रक्षा करूंगा। और हम सब जानते हैं
द्रौपदी के चीरहरण के समय जब सब मौन थे, तब श्री कृष्ण ने अपनी कृपा से उसकी लाज बचाई। यह प्रसंग रक्षाबंधन की सबसे भावुक और चमत्कारी कथा मानी जाती है। नंबर 6, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख। स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण आदि में यह स्पष्ट कहा गया है कि श्रावण पूर्णिमा को रक्षा सूत्र बांधना वर्जित कर्मों से मुक्ति दिलाता है और जीवन को रोग, भय, संकट व दरिद्रता से बचाता है। विशेषता रक्षा सूत्र बांधने से पितृ दोष, काल सर्प दोष और ग्रह दोष से भी राहत मिलती है। नंबर 7, रक्षाबंधन की आज की प्रासंगिकता और परंपरा। भले ही यह पर्व भाई बहन के लिए प्रसिद्ध है, पर आज स्त्री अपने पति को भी राखी बांधती है गृह कल्याण हेतु। शिक्षक अपने शिष्य को, देवता को भक्त, यहाँ तक कि गाय, पेड़, जल स्रोत आदि को भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। यह पर्व एक सांस्कृतिक चेतना का संदेश देता है, मैं तेरी रक्षा करूँगा। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन की पूजा विधि। प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। थाली में रक्षा सूत्र, रोली, चावल, दीपक, मिठाई रखें। भाई को तिलक कर रक्षा सूत्र बांधें। रक्षा मंत्र पढ़ें और आरती करें। रक्षा सूत्रम परम पुण्यम बलिराजोर निबंधनम ददामि तौ ते भ्राता जीव त्वं शरदम सतम। मिठाई खिलाएं और उपहार दें या लें या दें। अब आती है एक ब्राह्मण की कथा। एक ब्राह्मण कन्या ने अपने भाई को राखी भेजी जो युद्ध में जा रहा था। भाई ने शत्रुओं को हराया और कुशल लौट आया। एक वृद्धा ने साईं बाबा को राखी बांधी। बाबा ने कहा, आज से तू मेरी बहन और मैं तेरा भाई, तेरी रक्षा मेरा धर्म। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं, एक भावना है, विश्वास की, समर्पण की और रक्षा की। यह एक ऐसा संबंध है जो सिर्फ खून से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। तो आइए रक्षाबंधन पर न सिर्फ अपने भाई बहनों बल्कि समाज, पर्यावरण, संस्कृति और राष्ट्र की भी रक्षा का संकल्प लें। प्रिय भक्तों, राखी केवल धागा नहीं, यह प्रेम की डोर है जो जीवन भर साथ चलती है। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज श्रावण पूर्णिमा भी है, जब आकाश चंद्रमा की शीतलता से चमकता है, धरती पर भक्ति की गंगा बहती है। यह केवल पूर्णिमा नहीं, यह रक्षाबंधन की शुभ तिथि है। यह ऋषि का व्रत का पुण्य काल है। यह सावन पूर्णिमा है, एक ऐसी रात्रि जब पहने की भावनाएं राखी के धागे में पिरोई जाती हैं, जब ऋषियों का तप नदियों को पवित्र करता है और जब समुद्र समापन हृदय में ईश्वर का झरना बनने लगता है। प्रिय भक्तों, सावन पूर्णिमा को वेदों और पुराणों में श्रावणी भी कहा गया है। यह व्रत ऋषि मुनियों, ब्राह्मणों और विद्यार्थियों वर्ग के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। इस दिन उपाकर्म, वेदों के अध्ययन की पुनः शुरुआत की जाती है। यज्ञ, हवन, ब्राह्मण भोजन और राखी बंधन जैसे संस्कार इसी दिन होते हैं। शास्त्रों से उद्धरण, श्रावण्याम ब्राह्मणो नित्यम उपाकर्म च करोयेत्, यज्ञम दानम च तपस्वम सर्वम श्रावणम फलप्रदम। प्रिय भक्तों, प्राचीन काल में देवताओं और दानवों के बीच प्रिय भक्तों, अब जानते हैं श्रावण पूर्णिमा का धार्मिक महत्व। स्कंद पुराण के अनुसार स्कंद पुराण के श्रावण महात्म्य वर्णन है। इस दिन गंगा स्नान, ऋषियों को पूजन, यज्ञोपवीत धारण और ब्राह्मण सेवा का विशेष फल मिलता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है वह कई जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग की प्राप्ति करता है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, श्रावण पूर्णिमा का क्या महत्व है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, यह दिन देवों, ऋषियों और ब्राह्मणों की आराधना का दिन है। यह वह दिन है जब रक्षा का व्रत लेकर धर्म की स्थापना होती है। प्रिय भक्तों, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा या शुद्ध जल से स्नान करें। ओम नमः शिवाय या ओम विष्णुवे नमः मंत्र का से ध्यान करें। रक्षा सूत्र को भगवान को अर्पित कर मंत्र पढ़ें।
भाई बहन की कलाई पर राखी बांधें और मिठाई खिलाएं। दान दक्षिणा और ब्राह्मण भोजन अवश्य करें। भोग खीर, पूड़ी, पंचामृत, पुए, नारियल और मौसमी फलों का भी भोग लगता है। प्रिय भक्तों, पिछले भाग में हमने ऋषि मुनियों की रक्षा हेतु रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा, यज्ञों की रक्षा हेतु रक्षाबंधन की उत्पत्ति तथा श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा जानी। अब इस भाग में हम जानेंगे सावन पूर्णिमा से जुड़ी अन्य प्रमुख कथाएं। प्रिय भक्तों, ब्राह्मण राजा बलि और लक्ष्मी जी की कथा। राजा बलि की भक्ति और विष्णु जी का वामन अवतार। पुराणों में कथा के अनुसार वर्णित है। राजा बलि एक अत्यंत पराक्रमी दानवीर और विष्णु भक्त असुर राज थे। उनके साम्राज्य से देवता भी भयभीत रहते थे, क्योंकि वे अत्यंत यशस्वी हो चुके थे। उनके यज्ञों और दानों के प्रभाव से तीनों लोग हिल गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की, तब भगवान ने वामन रूप में अवतार लिया, एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में। वामन देव का दान मांगना। राजा बलि जब यज्ञ कर रहे थे, तब वामन देव वहां पहुंचे और 3 पग भूमि का दान मांगा। बलि ने हंसते हुए स्वीकृति दे दी। तभी वामन ने विराट रूप धारण किया। एक पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश नाप लिया, तीसरे पग के लिए राजा बलि ने स्वयं को समर्पित कर दिया। प्रिय भक्तों, बलि को पाताल में भेजना और लक्ष्मी जी का आगमन। भगवान विष्णु बलि की भक्ति से प्रसन्न हो गए और उसे पाताल में अपना दरबार सजाने का वरदान दिया। बलि ने विनती की कि भगवान साक्षात उसके साथ रहें। भगवान विष्णु ने वरदान स्वरूप वही वास किया। इससे देवी लक्ष्मी चिंतित हुईं। वे ब्राह्मणी का वेश धारण करके बलि के पास पहुंची और रक्षा सूत्र बांधा। रक्षा सूत्र और भाई का वचन। बलि ने जब ब्राह्मणी को वाहन माना तो उसने वर मांगा कि आप मेरे पति विष्णु को लौटा दें। राजा बलि ने वचन निभाते हुए विष्णु जी को लौटाने दिया। इस कथा से रक्षाबंधन के त्याग, प्रेम और भक्ति के गहरे अर्थ प्रकट होते हैं। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में भाई बहन रहते थे। सावन पूर्णिमा के दिन बहन ने माँ लक्ष्मी और चंद्रमा से प्रार्थना की कि उसका भाई सदा स्वस्थ और सुखी रहे। उसने रक्षा सूत्र बांधा और व्रत का पालन किया। भाई पर संकट आया, लेकिन माँ लक्ष्मी की कृपा से वह बच गया। तभी से कहा गया कि जो बहन सावन पूर्णिमा को व्रत करती है, उपवास करती है और भाई को रक्षा सूत्र बांधती है, उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रिय भक्तों, सावन पूर्णिमा को चंद्र दर्शन और पूजन का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों में अमृत तत्व होता है, जो मन, मस्तिष्क और शरीर की शीतलता प्रदान करता है। विशेषकर स्त्रियां इस दिन चंद्रमा को जल चढ़ाकर दूध मिश्रित जल कर सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं। भारत के विभिन्न प्रांतों में सावन पूर्णिमा को अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में नारली पूर्णिमा, मछुआरे इस दिन समुद्र की पूजा करते हैं और नई नौकाओं के साथ समुद्र में जाते हैं। उत्तर भारत में रक्षा बंधन का महत्व। बहनें भाई की कलाई में राखी बांधती हैं। राजस्थान में जानकी राखी और भगवान को राखी बांधना। बहनें केवल भाई को नहीं, कृष्ण, शिव, गणेश और गंगा माता को भी राखी बांधती हैं। प्रिय भक्तों, इस दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर माँ लक्ष्मी और चंद्रमा की भी पूजन करना चाहिए। रक्षा सूत्र को हल्दी से रंग कर पूजा में रखें। यदि बहन भाई को राखी बांध रही है तो तिलक करके रक्षा सूत्र बांधकर मिठाई खिलाकर उसकी दीर्घ आयु की कामना जरूर करनी चाहिए। यदि स्त्री का कोई भाई ना हो तो भगवान को राखी बांध सकती है। प्रिय श्रोताओं, पुराणों में कहा गया है, रक्षाबंधनम व्रतमिदं पुण्यम या पठति वा शृणोति च सा पुत्र पौत्र संपन्ना सुखमायु लभे नरः। जो भी सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन की कथा को सुनता या पढ़ता है, वह दीर्घ आयु, सुख, समृद्धि और वंश वृद्धि को प्राप्त होता है, लाभ होता है। सावन पूर्णिमा का यह पर्व केवल
बहन का नहीं, अपितु ईश्वर और भक्त, नारी और सृष्टि तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच रक्षा, प्रेम और विश्वास का संबंध जोड़ने वाला अद्भुत उत्सव है। श्रावण मास की पूर्णिमा न केवल श्रवण नक्षत्र में पड़ने वाली एक अद्भुत तिथि है, बल्कि यह धर्म, उपासना और पुण्य का संगम भी है। इस दिन रक्षाबंधन, वेदव्यास जयंती, ऋषि पूजन, गुरु पूजन, नदी स्नान, पितृ तर्पण और सावन व्रत का समापन जैसे विविध शुभ कर्म एक साथ संपन्न होते हैं। प्रिय भक्तों, अब श्रवण करते हैं एक अत्यंत पवित्र चमत्कारिक श्रावण पूर्णिमा व्रत कथा, जो न केवल व्रती को पुण्य देती है, बल्कि संतान, आरोग्य और समृद्धि की प्राप्ति कराती है। प्राचीन काल की बात है। अवंती नगर में एक राजा राज्य करता था। नाम था राजा बलभद्र सेन। वह अत्यंत धर्मपरायण, प्रजापालक और शिव भक्त था। उसके राज्य में कोई भी व्रत त्योहार बिना पूजा अनुष्ठान के नहीं गुजरता था। श्रावण मास आरंभ होते ही राजा अपनी रानी और पुत्रों सहित प्रतिदिन भगवान शिव का जलाभिषेक करता, गरीबों को अन्न वस्त्र देता और संकल्प पूर्वक सावन व्रत का पालन करता। लेकिन एक बार राजा को किसी युद्ध के कारण श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन पूजा नहीं कर पाने का अवसर मिला। उस दिन वह शत्रुओं के साथ संग्राम में व्यस्त रहा। जब लौटा तब तक संध्या बीत चुकी थी। राजा ने रात्रि में ही स्नान कर पूजा करने का संकल्प लिया, परंतु उसकी थकान और मानसिक चिंता के कारण वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, श्रावण पूर्णिमा का व्रत यदि तुमने विधि पूर्वक न किया जाए तो उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, परंतु यदि श्रद्धा सच्ची हो तो रात्रि पूजन भी फलदायक होता है। राजा ने उसी क्षण स्नान किया, रात्रि जागरण किया और शिव जी की आराधना कर श्रावण पूर्णिमा का व्रत संपन्न किया। सुबह होते होते वह स्वस्थ हो गया और राज्य में शांति लौट आई। प्रिय भक्तों, दूसरी कथा वृद्धा भगवती की है, जो जंगल में रहती थी। उसके कोई संतान नहीं था। श्रावण मास में वह हर रोज सोमवार उपवास करती और पूर्णिमा को नदी किनारे दीप जलाकर भगवान शिव को अर्पित करती। एक वर्ष सावन पूर्णिमा को वज्रपात हुआ और भारी बारिश में उसकी कुटियां बह गईं। लोग कहने लगे, इस बार भगवती का जीवन समाप्त हुआ। परंतु सुबह देखा कि वृद्धा पूरी तरह सुरक्षित शिवलिंग के पास बैठी थी। लोगों ने पूछा, माँ तू कैसे बच गई? वह मुस्कुराकर बोली, जिस सावन की पूर्णिमा को दीप जलाए हैं, शिव के चरणों में बैठकर भजन गाए हैं, उस पर भला विपत्ति कैसे आ सकती है? उस दिन एक संत ने उसे आशीर्वाद दिया, तुझे अगले जन्म में संतान सुख मिलेगा और तेरे नाम से श्रावण पूर्णिमा के व्रत का प्रचार होगा। यह वही व्रत है, श्रावण पूर्णिमा व्रत, जो आज भी माता बहनों द्वारा संतान सुख, रक्षाबंधन के पुण्य और सौभाग्य के लिए जाना जाता है। प्रिय भक्तों, भगवान शिव और माता पार्वती जी ने सावन मास में ही विवाह पश्चात पहली बार कैलाश से बाहर आकर माता रानी के मायके में श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का उत्सव मनाया था। इसी दिन देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन की समाप्ति हुई थी और भगवान विष्णु ने रक्षा सूत्र का उपदेश दिया था। प्रिय भक्तों, इस दिन व्रत करने से संतानहीन दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। विवाह योग कन्याओं को शिवयोग वर की प्राप्ति होती है। भाई बहन का प्रेम अटूट होता है और राखी बांधने से लक्ष्मी का नाश होता है। चंद्रमा की पूजा करने से मानसिक शांति, धन और स्वास्थ्य लाभ होता है। तो प्रिय भक्तों, ये थी रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।